यह पौराणिक कथा सतयुग की है, जब तीनों लोकों में धर्म संकट में था। इस संकट का कारण एक अत्यंत बलशाली राक्षस मधुकासुर था, जिसने वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि उसे किसी भी देवता, मानव या असुर द्वारा पराजित नहीं किया जा सकेगा। इस वरदान के कारण मधुकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। मधुकासुर इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव को पराजित कर दिया। वह ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने लगा और धर्म के अनुयायियों को सताने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने गहरी चिंता के साथ कहा, मधुकासुर को केवल भगवान शिव की शक्ति से ही हराया जा सकता है। हमें कैलाश पर्वत जाकर शिव जी से प्रार्थना करनी होगी। देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने उनकी व्यथा सुनी और कहा, यह असुर अत्यंत बलवान है। उसका अंत केवल मेरे त्रिशूल और शक्ति से हो सकता है, लेकिन मेरी शक्तियों का उपयोग करने के लिए किसी को मेरी परीक्षा देनी होगी। देवताओं ने हनुमान जी का सुझाव दिया, क्योंकि वह भगवान शिव का ही अवतार थे। हनुमान जी को संदेश भेजा गया, जो उस समय भगवान राम की सेवा में लीन थे। वह तुरंत कैलाश पहुंचे और शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे आदेश दें, मैं आपकी सेवा में सदा तत्पर हूँ। शिव जी ने कहा, हनुमान, मधुकासुर का अंत करने के लिए तुम्हें मेरी शक्ति और त्रिशूल प्राप्त करना होगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। यदि तुमने यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो मैं अपनी शक्तियां तुम्हें सौंप दूंगा। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु आपकी आज्ञा ही मेरे लिए धर्म है, मुझे आपकी परीक्षा स्वीकार है। भगवान शिव ने अपनी माया से एक विशाल युद्ध भूमि का निर्माण किया। उन्होंने खुद मधुकासुर का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हनुमान, यदि तुम मुझे पराजित कर सको तो असली मधुकासुर से लड़ने के योग्य होगे। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, प्रभु यह युद्ध आपके आदेश का पालन है, मैं इसे आपकी कृपा समझकर लड़ूंगा। युद्ध शुरू हुआ। महादेव ने अपने धनुष और बाण का प्रयोग किया। आकाश से अग्नि के तीर बरसने लगे, लेकिन हनुमान जी ने अपनी चपलता से उन सभी तीरों को चकमा दिया। उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे पूरी धरती कांप उठी। शिव जी ने अपनी माया से एक विशाल पहाड़ उत्पन्न किया और उसे हनुमान जी पर फेंका। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उस पहाड़ को पकड़कर दूर फेंक दिया। महादेव ने एक भयंकर राक्षस का रूप धारण किया, जिसकी 1000 भुजाएं थीं। हर भुजा में एक अलग अस्त्र था। हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ा लिया और आकाश को छूने लगे। उन्होंने अपनी गदा से उस राक्षस पर प्रहार किया और उसे समाप्त कर दिया। महादेव ने तब अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और हनुमान जी के सामने कई भ्रम उत्पन्न किए। हनुमान जी को कई मधुकासुर दिखाई देने लगे, लेकिन हनुमान जी ने अपनी तीव्र बुद्धि और भक्ति से असली शिव जी को पहचान लिया और उन पर हमला किया। महादेव ने अपने रौद्र रूप में प्रकट होकर कहा, हनुमान, अब मैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करूंगा। यदि तुम इसे सहन कर सके तो मैं तुम्हें अपनी शक्तियां प्रदान करूंगा। महादेव ने त्रिशूल चलाया। हनुमान जी ने उस त्रिशूल को अपने हाथों से पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु त्रिशूल आपकी शक्ति का प्रतीक है, इसे कैसे मुझ पर प्रयोग कर सकते हैं। महादेव यह देखकर प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। महादेव ने कहा, हनुमान, तुमने अपनी भक्ति और शक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। अब मैं तुम्हें अपना त्रिशूल और आशीर्वाद देता हूँ। जाओ और मधुकासुर का अंत करो। हनुमान जी ने शिव जी के आशीर्वाद और त्रिशूल के साथ मधुकासुर का सामना किया। उन्होंने उसे धर्म का मार्ग अपनाने का अवसर दिया, लेकिन जब वह नहीं माना तो हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। मधुकासुर के अंत के बाद तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने भगवान शिव और हनुमान जी की स्तुति की। यह घटना हनुमान जी की भक्ति और महादेव की कृपा का प्रतीक बन गई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। भक्ति और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।